जिसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद है वो जीवन में कभी विफल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। इसलिए भक्त पुंडरीक ने सब कुछ अपने माँ बाप को मान लिया और माँ बाप की खूब सेवा करते। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी नारायण भगवान और ठाकुर जी दर्शन करने जाने लगे। लक्ष्मी जी बोली हम भी चलेंगे, बोले चलो। द्वार पर लक्ष्मी नारायण जी खड़े हैं, भक्त पुंडरीक पिताजी के चरण दबा रहे हैं। भगवान ने आकर आवाज लगाई, बेटा पुंडरीक देखो हम आए हैं। पुंडरीक ने सोचा कि अभी तो पिताजी की सेवा का समय है, छोड़ के कैसे जाऊं, तो बोला थोड़ा रुकिए आ रहा हूं। बड़ी देर तक ठाकुर जी खड़े रहे। लक्ष्मी जी तो थोड़ी नाराज होने लगी, प्रभु ये आज कैसे भक्त के यहां ले आए। अरे सारी दुनिया हमारे दर्शन के लिए हमसे मिलने तरसती है, ये एक ये है कि इतने समय से हम लोग खड़े हैं, ये देखने तक नहीं आया, स्वागत नहीं किया। भगवान ने आवाज लगाई, अरे बेटा पुंडरीक ये लक्ष्मी जी नाराज हो रही हैं, जल्दी आ जाओ। बोले बस पिताजी की सेवा पूरी हुई जा रही है, आता हूं। तब तक आप जो है एक ईंट पड़ी थी पास में, उठा के डाल दी, बोले इस पे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। भगवान ईंट पे खड़े हो गए। पंढरीनाथ है, ये है माता पिता की सेवा का प्रभाव। भगवान दरवाजे पे खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भक्त पुंडरीक ने जब देखा कि पिताजी की नींद लग गई है, सो गए हैं, चरण सेवा पूरी हो गई, प्रणाम करके उठ के आए, भगवान से मिले और भगवान ने कहा कि भाई इतनी देर क्यों लगी। पुंडरीक ने पूछा कि प्रभु आप ये बतलाइए कि आप मेरे पास आए कैसे, आपके आने का पीछे कारण क्या है। भगवान बोले देखो मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा तुम जो करते हो उस सेवा से रीझ गया। पुंडरीक बोला वही तो मैं कहता हूं, मैंने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, योग नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, आप मुझे दर्शन देने क्यों आए। बोले इसलिए आए कि तुम माता पिता की सेवा करते हो, उससे हम प्रसन्न हो गए। तो पुंडरीक बोले कि जिस सेवा से प्रसन्न होकर आप आए हैं और उसी को छोड़ के मैं आपके दर्शन करने आऊं, ये उचित नहीं। अरे जिस सेवा साधन से प्रसन्न होकर आप आए हैं मैं उसको अधूरा क्यों छोड़ूं, मैं पहले उसको पूरा करूं। भगवान बहुत राजे हुए, बोले अब तो हम तेरे यहीं विराजेंगे। ठाकुर जी आज भी वहां विराजे हैं। तो भैया कई बार हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने वाले सहज भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। सेवा का जीवन में भाव जिसके आ जाता है उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। इसलिए मातृ पितृ भक्ति, सेवा का भाव, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, सबकी सेवा का भाव जीवन में रहे। नाभादास जी ने सेवा की, नाभादास जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए गुरुदेव, भगवान प्रसन्न हो गए। और उस सेवा का परिणाम यह हुआ कि उनको इतना सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि मेरे गुरुजी मानसी में क्या सेवा कर रहे हैं, उनका मन कहां है, ये कोई नहीं जान सकता कि हमारा मन इस समय कहां है। बदला सकता है कोई, किसी के भी मन की बात कोई नहीं जान सकता, पर सेवा का प्रभाव देखिए, गुरु कृपा का प्रभाव देखिए कि नाभादास जी अपने गुरुजी के मन की बात जान गए कि इनका मन कहां है, सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा का भाव, इसीलिए खूब सेवा करिए। गाय की सेवा, संत की सेवा, अतिथि की सेवा, सेवा ही परमो धर्म। भगवान की सेवा से बढ़कर है संत की सेवा। भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान की सेवा तो करें, पर भैया सचल विग्रह रूप जो है संत हैं इनकी सेवा करें। भगवान की आराध्य उपास्य जो गौ माता है उसकी सेवा करें। सेवा के प्रभाव से नाभादास जी को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। गुरुदेव ने कहा कि वाह नाभा, वहीं से नाभा नाम दिया, इनका नाम तो था नारायण दास, पर कहा तुम तो अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के तुम मेरे मन की बात जान गए। तो अब जो है तुमने जिन संतों की कृपा से ये सब प्राप्त किया, अब तुम्हें उन संतों के गुण गाना है। कहीं समझाई बोई हृदय आए, कहीं सब निजले दिखाई दई सागर में नाव को। श्री प्रियादास जी रसबोधनी टीका में लिखते हैं कि गुरुदेव ने, श्री अग्रदास जी ने आज्ञा दी
कि जिन संतों की कृपा से, जिन भगवत भक्तों की कृपा से तुम्हें यह सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि तुमने वो वणिक की नाव बचा ली, उन्हीं की यश गाइए, भक्तों का चरित्र गाइए, भक्तों की लीला मृत गाइए।